आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा मगरबी बंगाल। कोलकाता में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का इफ्तिताह करेंगे। खुसूसी तंजीमी इजलास समेत दीगर कई प्रोग्रामों में होंगे शरीक। पाकिस्तान का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब करने का भारत का मिशन जारी। अलजायर में वफ्द के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने दहशत फैलाने वालों को इंसानियत का दुश्मन दिया करार। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने इंकशाफ किया कि ईरान ने जौहरी बम बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा यूरेनियम जमा कर लिया। इससे तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुमकिना जौहरी मुआहदे पर पड़ सकता है असर। शुमाल मशरक़ी रियासतों में मुसलसल बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। आसाम में अब तक 3 अफराद की मौत। सिक्किम में लैंडस्लाइडिंग। शुमाल मशरक़ी इलाकों में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। IPL में आज मुंबई और पंजाब के दरमियान दूसरा क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। आज की फातेह टीम 3 जून को फाइनल में RCB से करेगी मुकाबला। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज मगरबी बंगाल में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो कोलकाता में CFSL कोलकाता की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही वो विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन से भी खिताब करेंगे। अमित शाह अपने दौरे के दौरान एक खुसूसी तंजीमी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। कबल अज़ीं वजीर दाखिला अमित शाह का कोलकाता पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत भारत का कुल जमाती वफ्द पाकिस्तान के दहशतगर्द चेहरे को दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। इसी सिलसिले में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बैजंत पांडा की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द इस वक्त अलजायर में है। वफ्द ने अलजायर में भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत के दौरान पहलगाम में पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोग दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं। मोदी हुकूमत के सिफारती इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी हिमायत हासिल करने के मकसद से कई ममालिक में ऑल पार्टी वफूद भेजे हैं। ऐसा ही एक कुल जमाती वफ्द इथियोपिया के दौरे पर है, जिसकी क़यादत NCP SCP रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले कर रहे हैं। कुल जमाती वफ्द के ग्रुप 7 ने अदीस अबाबा में भारतीय सिफारत खाने का दौरा किया और बाबा कौम महात्मा गांधी को गुलाए अक़ीदत नजर किए। वफ्द ने इथियोपिया के कई रहनुमाओं से भी मुलाकात की और अपने ख़यालात का इजहार किया। इथियोपिया ने दहशतगर्दी पर भारत के मौक़िफ़ की हिमायत की। वफ्द का मकसद बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भारत की लड़ाई को मज़ीद मजबूत बनाना और हलीफ ममालिक को मुत्तहिद करना है। इथियोपिया दौरे के दौरान बीजेपी के रहनुमा अनुराग ठाकुर ने भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दाना हमलों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इथियोपिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ जो यकजहती का मुजाहरा किया है, इससे जाहिर होता है कि दोनों ममालिक का मुश्तरका मकसद अमन और सुकून को बरकरार रखना है। अगर आप टेररिस्ट अटैक्स लगातार करवाते रहोगे तो मुंह तो जवाब मिलता रहेगा। और हमने दुनिया में कह दिया है, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम कुछ भी करेंगे, किसी को अपनी धरती पर आतंकवाद को बढ़ाने नहीं देंगे। और यहां पर भी पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर से लेकर डिप्टी लीडर से लेकर जितने लोग मिले, सब ने टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया, उसकी निंदा की और हमारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होने के लिए कहा। और ये भी कहा कि ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया एकजुट हो जाए और पूरी दुनिया में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम सारी दुनिया की ताकत इकट्ठा होकर करे।
कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने भारतीय कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 45 सालों से भारत में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। आप लोगों को इसे दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को फरोग देना बंद न किया तो हमारा रद्द-ए-अमल बहुत शदीद होगा। जिस तरह से पहलगाम में उस भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जिस तरह से पिछले 45 वर्ष से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है, उसका सच जरूर उजागर करिए। अगर उन्होंने आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद नहीं किया तो अभी तक तो जो जवाब था वो बहुत सटीक था, पर अगली बारी जो जवाब होगा वो बहुत ही उग्र होगा। कांग्रेस एमपी आनंद शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान को बार बार दहशतगर्दाना हमलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया और ताकत भी दिखाई। उन्होंने कहा कि हम किसी मुल्क पर हमला नहीं करते, लेकिन हमने हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आनंद शर्मा ने कहा कि इस बार भी हमारी फौज ने भरपूर मुकाबला किया और सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों को निशाना बनाया। एक लंबे समय से हमारा देश आतंकवाद के निशाने पर रहा है, कई दशकों से। आई बार भारत ने संयम भी रखा पर मजबूती भी दिखाई। हमारी फौजों ने इस बार भी बड़ी मजबूती से, निशाना उनका सिर्फ आतंकवादी संगठन थे। We had made it absolutely clear that we had not targeted any civilian population, cities, or military installations. But India's attack was proportionate, calibrated, firm, and executed or delivered with precision. इस दौरान डीएमके एमपी कनिमोजी की क़यादत में कुल जमाती वफ़द का छठा ग्रुप मैड्रिड पहुंच गया है। स्पेन में हिंदुस्तानी सफ़ीर दिनेश के पटनायक ने हिंदुस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। ये इस वफ़द का आखिरी पड़ाव है। यहाँ वफ़द के अरकान पहले एनआरआई से मुलाकात करेंगे और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। इसके बाद वो हुकूमत, दानिश्वरों और तालीमी दुनिया के लोगों से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान के दहशतगर्दाना हमले से वाकिफ़ करवाएंगे। और नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने प्रोग्राम के 25वें एडिशन में शिरकत की, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को सेहतमंद रहने और माहौल को साफ सुथरा बनाने के तय बेदारी पैदा करना है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने हफ्ते को पाकिस्तान से मुंसलिक जासूसी के मामले में मुल्क की 8 रियासतों में 15 मकामात पर तलाशी मुहिम चलाई। दिल्ली, हरियाणा, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आसाम समेत 8 रियासतों में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंटों से मुंसलिक मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान मुख्तलिफ मकामात से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मालियाती दस्तावेजात जब्त किए गए। काबिल जिक्र है कि एनआईए भारत मुखालिफ साजिश से मुताल्लिक़ सुराग हासिल करने में मसरूफ़ है। इल्ज़ाम है कि मुल्ज़िमान ने पाकिस्तानी एजेंटों को खुफिया मालूमात लीक की थी। मालूमात लीक करने के एवज़ तमाम मुल्ज़िमीन ने भारत में मुख्तलिफ ज़राए से रकम हासिल की थी, जिसकी तफ्तीश जारी है। एनआईए ने इस मामले में 20 मई को एक केस दर्ज किया था। ये केस ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट, गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट और ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में मुनक़िदा 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में थाईलैंड सुजाता जवांसगिरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबलों में 110 ममालिक के शुरा ने हिस्सा लिया, लेकिन सुजाता ने सबको पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया। थाईलैंड के शहर फेकेट में 2003 में पैदा होने वाली सुजाता
थमासात यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आमा की तालिबा हैं। उनकी जीत ने पहला मिस वर्ल्ड टाइटल थाईलैंड में लाकर तारीख रकम की है। भारत की नंदिनी गुप्ता ने भी इस मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन वो टॉप 2 में जगह न बना सकी। ताहम उन्होंने टॉप मॉडल चैलेंज में एशिया ओशियाना खित्ते की फातेह बनकर मुल्क का नाम रोशन किया। इक्कीस जून को बैनुल-अक़वामी योगा दिन मनाया जाता है। योगा के जरिए ज़िंदगी को सेहतमंद और फिट बनाया जा सकता है। योगा सांस के अमल को बेहतर बनाने और सांस के मसाइल को रोकने में अहम रोल अदा करता है। योगा सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। सेहतमंद रहने के लिए योगा एक मुफीद ऑप्शन माना जाता है। योगा निज़ामे तनफ़ुस को मजबूत बनाने में मदद करता है और प्राणायाम से फेफड़ों की सलाहियत बढ़ जाती है। योगा दिमाग को पुरसुकून बनाए रखता है। योगा करने से जिस्म में तवानाई बढ़ती है। रोज़ाना कम से कम आधा घंटा योगा को वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए। इसके मद्देनज़र 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा दिन मनाया जाता है। गुज़िश्ता 11 सालों में सेहत के शोबे में मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी आयुष्मान भारत स्कीम है। आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के जरिए गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज फराहम करने का इंतजाम किया गया है। अब तक PMJAY के तहत 40 करोड़ से ज्यादा इस्तेफादा कुनंदगान को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पताल में दाखिल हैं। अस्पताल में दाखिल मरीजों में 49% खवातीन हैं। इस स्कीम के तहत कैंसर के 68 लाख मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें से 76% का ताल्लुक देही इलाकों से है। देहातियों को उनके घरों के करीब बेहतर इलाज फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म मोदी ने अप्रैल 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आगाज़ किया। आगे बढ़ते हैं। भारत समेत दुनिया के कई ममालिक में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा हो रहा है। फिलहाल JN1 वेरिएंट की वजह से कोविड इन्फेक्शन की मामलात बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन लीनेज का ये सबसे वेरिएंट है और एम्स के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोविड जो अब नया स्ट्रेन आ रहा है JN.1, वो ओमिक्रॉन का ही सब लीनेज है। अगर हम उसका डेटा देखें और ये स्ट्रेन काफ़ी टाइम से है और WHO ने रिपोर्ट किया हुआ है और इसको एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही का लेबल दिया कि इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है कि हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम अभी तक भी केसेस देखें तो इस वेरिएंट से यूजुअली माइल्ड केसेस हो रहे हैं। सिचुएशन अब काफ़ी अलग है पैंडेमिक के अगर हम टाइम की बात करें, क्योंकि तब हमारे में कोई इम्यूनिटी नहीं थी। अब नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीन से ऑलमोस्ट इंटायर पॉपुलेशन में कुछ हद तक इम्यूनिटी है इस वायरस से लड़ने के लिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बुजुर्गों के साथ साथ हाई रिस्क ग्रुप को इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। हमारी इम्यूनिटी है, सीरियस इन्फेक्शन जो है, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स इतनी नहीं होगी। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि जो स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, डायलिसिस पे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम पहले कहते थे कि अगर भीड़ भड़ाके में जाएं तो मास्क लगाएं, 2 गज़ की दूरी रखें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, वो सारी चीज़ें उनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें ये चांस हमेशा रहता है कि थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है या उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, कि क्रिएटिनिन बढ़ सकता है किडनी वालों का या हार्ट की डिजीज़ बढ़ सकती है, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुल्क भर में मानसून का असर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। बेवक्त की बारिश ने कुछ जगहों पर लोगों को राहत पहुंचाई है, लेकिन दीगर मकामात पर यह तबाही में बदल गई है। खासतौर पर शुमाल मशरक़ी रियासतों आसाम और सिक्किम में मुसलसल बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। दरहकीकत शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर बनने वाले गहरे दबाव की वजह से शुमाल मशरक़ी खित्ते में मुसलसल तीसरे दिन भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा। अगले 7 दिनों तक शुमाल मशरक़ में वसी से दरमियानी
दरमियानी बारिश जारी रहने का इम्कान है। IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज अलग थलग मकामात पर बहुत भारी बारिश की तवक्को है। आसाम में 29 मई से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत में 3 अमवात की तस्दीक भी हुई है। आसाम के 12 अजला के 20 रेवेन्यू हलके और 175 गांव सैलाबी पानी से लड़ रहे हैं। रियासत भर में एहतियाती तौर पर 14 कश्तियों को तैनात किया गया है। सैलाब से 58,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। रियासत भर में 16 रिलीफ कैंपों में 6,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और NCRDC के एहलकार फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए ताउन कर रहे हैं। दूध का आलमी दिन 2001 से हर साल 1 जून को अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मनाया जाता है, ताकि दूध की आलमी खुराक के तौर पर अहमियत को तस्लीम किया जा सके और डेयरी सेक्टर को फ़रोग़ दिया जा सके। हिंदुस्तान 1998 से दूध की पैदावार में पहले नंबर पर रहा है और आलमी दूध की पैदावार में 25% का हिस्सा शेयर करता है। देखें ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान की दूध की पैदावार गुज़श्ता 10 सालों में 63.56% बढ़कर 2014-15 में 146.3 मिलियन टन से 2023-24 के दौरान 239.2 मिलियन टन हो गई है, जो गुज़श्ता 10 सालों के दौरान 5.7% की सालाना शरह-ए-नमो को जाहिर करती है। जबकि दुनिया में दूध की पैदावार 2% सालाना की शरह से बढ़ रही है। पिछली दहाई में हिंदुस्तान में फीकस दूध की दस्तयाबी में भी 48% इजाफा हुआ है। डेयरी का शोबा ज़रई मईशत में 5% से ज्यादा का हिस्सा डालता है। एक सनत के तौर पर यह 80 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करती है, जिनमें से ज्यादातर छोटे और पसमानदा किसान हैं। डेयरी का शोबा हिंदुस्तान के लिए कई लिहाज से बहुत अहम है। हिंदुस्तान ने डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर में नुमाया तरक्की की है। इस शोबे में तकरीबन 22 दूध यूनियन, 240 जिले कोऑपरेटिव दूध यूनियन, 28 मार्केटिंग डेयरी और 24 दूध पैदा करने वाली तंजीमें हैं। ये तंजीमें तकरीबन 2,30,000 गाँव का अहाता करती हैं और 18 मिलियन डेयरी फार्मर्स इसके मेंबर हैं। विश्व दुग्ध दिन यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे के अवसर पर सभी दूध उत्पादकों और कंज्यूमर्स को हमारी ओर से काफ़ी शुभकामनाएं। हमारे लिए आज एक बड़ी खुशी का अवसर ये भी है कि आज से अमूल यूरोप में स्पेन में दूध लॉन्च कर रहा है। तो पिछले साल अमेरिका के दूध लॉन्च के बाद आज यूरोप में अमूल का दूध मिलना शुरू हो जाएगा और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विश्व के हर डाइनिंग टेबल पे भारतीय फूड आइटम होनी चाहिए, उस दिशा में अपना छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं। हिंदुस्तान की डेयरी सनत का एक काबिल जिक्र पहलू खवातीन की खातिरख्वाह शिरकत है, जिसमें 35% खवातीन डेयरी कोऑपरेटिव में हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर में गांव की सतह पर 48,000 खवातीन डेयरी कोऑपरेटिव काम कर रही हैं, जो देही इलाकों में शमूलियत पर मबनी तरक्की को फरोग दे रही हैं और खवातीन को बाइख्तियार बना रही हैं। हुकूमत की तरफ से कई इक़दामात किए जाने के साथ साथ डेयरी की तरक्की में निजी शोबे के बढ़ते हुए किरदार के साथ उम्मीद की जाती है कि भारत आने वाली दहाइयों में दूध की पैदावार और दूध की प्रोसेसिंग में अपनी तरक्की को बरकरार रखेगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बजट में नजरशानी शुदा इजाफे का मकसद दूध की खरीदारी, प्रोसेसिंग की सलाहियत और क्वालिटी कंट्रोल को बढ़ाना है। इसका मकसद किसानों के लिए मार्केट तक रसाई और वैल्यू एडिशन के जरिए बेहतर कीमतों के तयन के साथ साथ देही आमदनी और तरक्की को बढ़ाने के लिए डेयरी सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। कई दूसरे फंड्स और स्कीमें जैसे कि हैवानात से मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन भी कारोबारी तरक्की और नस्ल की बेहतरी, जानवरों की तिब्बी खिदमात की सलाहियत में इजाफा, बीमारियों की निगरानी और अफराद के लिए सरमाया कर्जों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की बात करें और इसकी सुर्खी देखें अहम। तो ये सुर्खी है कि प्रॉक्सी वार नहीं चलेगा, अब घर में घुस कर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, दहशतगर्दियों के खिलाफ कामयाब तरीन मुहिम, गोली का जवाब मिलेगा गोली से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपने एक बयान में ये बात कही और आपको बता दें कि कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा था और वहाँ उन्होंने ख़वातीन को ख़िताब करते हुए ये बात बताई है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसके ख़िलाफ़ एक कामयाब तरीन मुहिम है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अगर वो कुछ करता है तो हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ली है। सदर जमहूरिया की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि MBBS के पिछले बैच के 50 तलबा एजाज़ से नवाजे जाएंगे और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के देवघर दौरे के हवाले से इंतज़ामिया जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है और इस हवाले से शहर के DC और SP ने ट्रैफिक और सिक्योरिटी इंतज़ाम का पूरी तरह से मुआयना किया है। और अब देख लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज, इसकी सुर्खी है सफाई, पीने के पानी और सेहत के लिए सरकार गामजन। 1700 गैर मजाज कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है, वज़ीर आला का ये बयान है। आपको बता दें कि वज़ीर आला ने ये भी कहा कि कच्ची आबादियों की बहाली की जाएगी। बजट में 700 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया गया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजबूत होने के साथ साथ माहौल दोस्त भी होता जा रहा है। ख़वातीन को खुद इन्हिसार और बाइज़्ज़त बनाना सरकार की जिम्मेदारी में शामिल है और जमुना की सफाई का काम भी शुरू हो चुका है, जो 100 दिनों में सूरत हाल जिसकी वाज़ेह हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये इस तरह की जो बातें निकल कर आई हैं उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बहुत जल्दी दिल्ली की जो तस्वीर है वो बदलने वाली है। और अब देख लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी। क्वालिफायर 2 मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने। जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतवार के रोज़ यानी आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस 1 लाख से ज़ायद नाजरीन के सामने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 के फाइनल में जगह बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। और अब देख लेते हैं चलते चलते एक और सुर्खी। चीन ने 30 ममालिक के साथ बैनुल-अक़वामी सालसी ग्रुप तश्कील दिया है। हांगकांग में 30 से ज़ायद ममालिक ने बैनुल-अक़वामी सालसी पर मबनी तनाज़ात के हल के ग्रुप के क़याम में चीन के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली है और गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक पाकिस्तान और इंडोनेशिया से लेकर बेलारूस और क्यूबा तक 30 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों ने हांगकांग में बैनुल-अक़वामी सालसी तंजीम के क़याम की कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए हैं। तो ये एक अच्छी खबर मानी जा रही है। तो आइए नाज़रीन, अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरें देख लेते हैं। IPL 18 के दूसरे क्वालिफायर मैच में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। पंजाब किंग्स को पहले क्वालिफायर में RCB के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर में गुजरात टाइटंस को शिकस्त दी थी। दूसरे क्वालिफायर मैच की फातेह टीम 3 जून को फाइनल में RCB का मुकाबला करेगी। भारतीय टीम ने मंगोलिया में जारी रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में खवातीन की चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। हिंदुस्तानी खवातीन पहलवानों ने इस मुकाबले में 8 तमगे जीते, जिनमें 5 तलाई, 1 कांसा और 2 चांदी के तमगे शामिल हैं। हिंदुस्तान की तरफ से रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम वजन के जुमरे में, अनंत पंगल ने 53 किलोग्राम वजन के जुमरे में, हर्षिता ने 72 किलोग्राम, नेहा और मुस्कान ने 57 और 59 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। इससे कबल भारतीय टीम ग्रीको रोमन जुमरे में 7 तमगे जीतने में कामयाब हुई थी। AC मिलान फुटबॉल क्लब ने मैक्सिमिलियानो एल्ग्री को टीम का कोच मुकर्रर किया है। एल्ग्री इससे कबल 2010 से 2014 तक AC मिलान क्लब के मैनेजर के तौर पर काम कर चुके हैं। एल्ग्री ने आपको बता दें कि अपनी जगह बना ली है, जिन्हें हाल ही में कोच के ओहदे से हटा दिया गया था। अगर हम बतौर कोच AC मिलान के साथ एल्ग्री की कारकर्दगी को देखें तो टीम के साथ उनकी जीत का फ़ीसद तकरीबन 51.12% रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरानी के इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने जौहरी हथियार बनाने के लिए अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे में मज़ीद इजाफा कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 17 मई तक ईरान ने 408.6 किलोग्राम यूरेनियम अफजूदा किया है, जो 60% तक है। इससे कबल फरवरी में जारी होने वाली पिछली रिपोर्ट में ये मकदार 274
77.8 किलोग्राम बताई गई थी। IAEA ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो अपना यूरेनियम प्रोग्राम फौरी तौर पर रोक दें। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्टों के दरमियान अमरीका ने ईरान को मुमकिना जौहरी मुआहदे पर एक तजवीज़ भेजी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो कौमी मफादात और अवाम के हुकूक़ के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ का जवाब देंगे। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।